नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। आरजेडी के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की कोरोना रिपोर्ट अब निगेटिव आ गई है। दरअसल कई दिनों से वो इलाजरत थे। कोरोना की जांच हुई थी जिनमें वो पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था जहाँ पर उनका इलाज हो रहा था। लेकिन दूसरी रिपोर्ट उनकी निगेटिव आ गई है, जिसके बाद भी डॉक्टर उन्हें सलाह दे रहे हैं कि 5 दिन तक उन्हें एम्स में ही भर्ती रहना है और जब वहां से वो निकलते हैं तब भी उन्हें सतर्कता बरतनी है। जब एम्स से वो बाहर निकलेंगे 5 दिन के बाद, तब भी उन्हें भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना है, पूरी तरीके से सेल्फ क्वारंटीन रहना है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रघुवंश प्रसाद सिंह को ये समस्या थी कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तेज बुखार हो रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कोरोना के लक्षण पाए गए और उनको एम्स में भर्ती किया गया। उनको ऐसा भी कहा जा रहा था कि पहले से निमोनिया है और कोरोना के लक्षण भी उनमें दिख रहे थे, जिसके बाद उनको भर्ती किया गया और कई दिनों से उनका इलाज भी चल रहा था। हालांकि इसी बीच राजद में जिस तरह से टूट हुई, उसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के पद से इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने ये कहा कि रामा सिंह की एंट्री को लेकर कहीं ना कहीं वो नाराज है, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन अगर उनके स्वास्थ्य की बात की जाए तो लगातार राजद परिवार हो या फिर आम लोग हो, सभी लोग उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो निगेटिव आई है, तो जिससे राजद परिवार के साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए जो रघुवंश प्रसाद सिंह को अपना रोल मॉडल मानते हैं, एक लीडर मानते हैं और उनके समर्थक हैं, उनके लिए राहत की खबर है कि अभी रघुवंश प्रसाद सिंह की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आ गई है। इसके पहले कई दिनों से उन्हें निमोनिया था और उनको शिकायत भी थी कि उनको तेज बुखार आ रहा है। ये सिलसिला लगातार जारी था, जिसके बाद कोरोना के लक्षण को देखते हुए उनका सैंपल लिया गया था। जांच रिपोर्ट में जब भेजा गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद आनंद फानन में पार्टी के अंदर भी कौतूहल मच गया। इसलिए भी क्योंकि इससे पहले जितने भी पार्टी के अंदर बदलाव हुए, चुनाव हुए, मीटिंग्स हुई, सभी बैठक में रघुवंश प्रसाद सिंह की उपस्थिति थी और उन्होंने इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसमें कई मीडियाकर्मी और लोग भी शामिल हुए थे। ऐसे में अब लोगों के अंदर ये कौतूहल का विषय था कि कहीं वो कोरोना के चपेट में ना आ जाए। ऐसे में अब जो प्रशासन है या फिर राजद के जो कार्यकर्ता नेता हैं, वो सब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि रघुवंश प्रसाद सिंह के संपर्क में ऐसे कौन कौन से लोग आए थे। हालांकि बीच में एक ऐसी भी खबर आई थी कि रघुवंश प्रसाद सिंह के 2 भतीजे को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, यहाँ तक कि उनके एक ड्राइवर भी कोरोना के चपेट में चले गए हैं और उनके परिवार में भी कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि अब जाकर ये राहत की खबर है कि पहले रिपोर्ट में जहाँ पर रघुवंश प्रसाद सिंह को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, तो अब दूसरी रिपोर्ट में ये जो कोरोना टेस्ट हुआ है उसमें निगेटिव पाया गया। तो कहीं ना कहीं राजद परिवार के लिए ये राहत की खबर है और इसके साथ ही रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए भी ये राहत की खबर होगी, क्योंकि वो सीनियर लीडर हैं और पार्टी की जिम्मेदारियां भी हैं उन पर। तो कहीं ना कहीं कई दिनों से वो इलाजरत थे और उनको ये समस्या थी कि कैसे कोरोना से छुटकारा पाया जाए। हालांकि अब इस विषय पर रघुवंश प्रसाद सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि उन्होंने एम्स के डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया है और ये भी कहा कि वे भगवान की कृपा से इस संकट से बाहर आए हैं। मैं इन सभी का शुक्रगुजार हूं। आपको बता दें कि बीते 17 जून को रघुवंश प्रसाद सिंह को कोविड-19 जांच में बुधवार को कोरोना संक्रमित पाया गया था और उन्हें पटना एम्स में भर्ती किया गया। रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली ज़िले के महनार के शाहपुर इलाके में थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ती है। अचानक उन्हें सीने में भारीपन और दर्द की शिकायत महसूस होने लगती है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। उसके बाद उनका रिपोर्ट लिया जाता है, जांच के लिए सैंपल लिया जाता है, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। हालांकि अब राहत की खबर है कि रघुवंश प्रसाद सिंह की रिपोर्ट अब निगेटिव आ चुकी है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।